गुड़िया बेटी, पंख भीग जाएंगे, खिड़की से दूर हो जाओ। मम्मा, जब बारिश में आप दाना लेने जाती हैं तो आपके भी तो पंख भीगते हैं। मैं बड़ी हूँ और एक माँ हूँ। माँ को तो अपने बच्चों के लिए बाहर जाना ही होता है। बाहर बारिश हो, धूप हो या तूफान, एक माँ को अपने बच्चों को दाना तो लाकर देना ही होता है। मम्मा, मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ, मैं बारिश में उड़ सकती हूँ। आज नहीं, कल मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी और देखूंगी कि मेरी बेटी बारिश में कैसे उड़ती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी बातें कर रही थी। जंगल में बारिश झमझम बरस रही थी। अब तो पेड़ों के पत्तों से भी पानी टपकने लगा था। मम्मा चिड़िया के फोन की घंटी बजती है। राना, क्या घर में कुछ खाने को है? तोते भैया, नहीं, इस वक्त तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अभी जाने वाली हूँ। अगर कोई चीज़ मिली तो आपके लिए भी ले आऊँगी। मुझे कल से बुखार है, इसलिए भोजन नहीं ला सका, मैं भूखा हूँ। तोते भैया चिंता ना करें, मैं शाम तक आपको दाना दे जाऊँगी। मम्मा चिड़िया फ़ोन रखती है। अच्छा बेटी, अब मैं जाती हूँ। अपना छाता उठाती है और मम्मा चिड़िया बरसती हुई बरसात में अपने घर से निकलती है। कवे कवे भैया, दाना लेने जाना है तो आ जाओ, मैं जा रही हूँ। कालू, उठो, चिड़िया बुला रही है। इस चिड़िया को तो बारिश में भी सुकून नहीं मिलता। कितना अच्छा सपना देख रहा था। कालू कौवा उठता है। मेरा छाता देना। गोरी कव्वी कालू कव्वे को आधा फटा हुआ पुराना सा छाता देती है और कौवा घर से बाहर जाता है। कव्वे भैया चले? हाँ, मैं तैयार हूँ। कव्वे भैया, ऐसे छाते से तो अच्छा है आप छाता ना ही लेकर जाएं, जगह जगह से फटा हुआ है। ये छाता मेरे दादाजी का था। वो दोनों उड़ते हैं। उड़ते उड़ते चिड़िया और कौवा दूर निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी दाना नहीं मिला था। सामने एक पेड़ की डाल पर मैना बैठी मकई का भुट्टा खा रही थी। चिड़िया और कौवा मैना के पास जाते हैं। मैना मैना, आपने ये मकई का भुट्टा कहाँ से लिया है? हम भी भूखे हैं, हम भी दाना लेने आए हैं। घाटी के उस पार मकई के पौधे हैं, उन पौधों पर मकई के भुट्टे तैयार हैं, आप भी वहाँ से जाकर मकई के भुट्टे ले सकते हैं। कौवा और चिड़िया खुश हो जाते हैं। फिर कौवा और चिड़िया तेजी से उड़ते हुए घाटी के उस पार पहुँच जाते हैं। मकई के पौधों पर पीले पीले मकई के भुट्टे सोने की तरह चमक रहे थे। कव्वे भैया, जंगल के दूसरे पक्षी भी भूखे हैं, आप जल्दी से जाएं और घर से थैला ले आएं। हम ये मकई के भुट्टे दूसरे पक्षियों के लिए भी ले जाते हैं और सबको एक एक मकई का भुट्टा दे देंगे। बारिश के दिन सुकून से गुजर जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। कालू कौवा जल्दी से वापस उड़ता है और रानो चिड़िया मकई के भुट्टे तोड़ने लगती है। अगर कल तक ये मकई के भुट्टे ना तोड़ते तो ये बारिश के पानी में डूब जाते। बारिश के मौसम में नरम नरम मकई सबको बहुत पसंद आएगी। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। गोरी गोरी, मिल गया, खजाना मिल गया, हमें मकई का खजाना मिल गया। मकई के भुट्टे? कालू जी, मकई के भुट्टे तो मुझे बहुत पसंद है। इतने मकई के भुट्टे लाऊंगा कि तुम खुश हो जाओगी। तुम ऐसा करो, पुरानी गुफा में जाओ, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। अब बारिश के दिन हम पुरानी गुफा में ही गुजारेंगे। ये लो थैला, जल्दी आना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कालू कौवा घर से थैला लेकर निकलता है और गोरी कव्वी पुरानी गुफा की तरफ चली जाती है। कव्वे भैया, आप तो बहुत जल्दी लौट कर आ गए हैं, मैंने सारे मकई के भुट्टे तोड़ लिए हैं। जल्दी से ये मकई बोरी में डालो और घर चले। मुझे तो बारिश के पानी में भीगकर ठंड लगने लगी है। चिड़िया और कौवा मकई के भुट्टे थैले में डालते हैं। लाइए, मेरे सर पर रखिए, मैं उठा लेती हूँ। ना ना, अपने भाई कालू के होते हुए तुम क्यों उठाओगी? ये मकई की बोरी तुम मेरे सर पर रखो। कौवा मकई उठा लेता है। चिड़िया आगे आगे और कौवा पीछे पीछे उड़ता है। कव्वे भैया, पहले तोते के घर जाना है, उसे कल से बुखार है, वो बेचारा भूखा बैठा है। घने जंगल के पास पहुंचकर कौवा चुपके से गुफा की तरफ मुड़ जाता है। कव्वे भैया, अब तो अगर बारिश पूरा महीना भी चलेगी तो हमें कोई चिंता नहीं। जब पीछे से कौवा नहीं बोलता तो रानो चिड़िया रुककर पीछे देखती है। अरे, ये कालू कौवा कहाँ चला गया? वो तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। कालू, कालू कव्वे, तुम कहाँ हो? चिड़िया ऊंची आवाज में कव्वे को बुलाती है। वो इधर उधर उड़ती है, लेकिन कालू साहिब तो मकई का थैला लेकर गुफा में पहुंच चुका था।
आगे हो कालू, और उस छोटी चिड़िया को कहाँ छोड़ आए हो? जब जब हम घने जंगल के पास पहुंचे तो मैं आंख चुराकर गुफा की तरफ मुड़ गया और वो अकेली ही आगे चली गई। दोनों कौवे खूब हंसते हैं और मजे मजे से मकई के भुट्टे खाने लगते हैं। ये कालू कौवा तो मुझे धोखा दे गया। अब मैं क्या करूं? मेरी गुड़िया भी भूखी है और दूसरे पक्षी भी मेरे इंतजार में बैठे होंगे। मैंने तोते से भी दाना लाने का वादा किया था। अब मुझे फिर से जंगल जाना होगा। रानो चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। वो फिर से उड़ती है और उड़ती उड़ती पुराने कुएं के पास जाती है। पुराने कुएं के पास एक लीची का पेड़ था जिस पर लाल लाल पकी हुई लीचियां लगी हुई थी। कौवे, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ऊपर वाले ने मुझे मकई से भी अच्छे फल दे दिए। अब मैं और मेरे दोस्त भूखे नहीं रहेंगे। रानो चिड़िया उस पेड़ से लीची के 2 बड़े बड़े गुच्छे तोड़ती है। शायद कौवा नहीं जानता कि अपने दोस्तों को धोखा देने वाला कभी खुश नहीं रहता। रानो चिड़िया लीची के फल लेकर वापस जाती है। रानो चिड़िया तोते को लीची का फल देती है। तोते भैया, आप ये फल खाकर अपनी भूख मिटाएं और मैं गुड़िया को फल देकर आपको बुलबुल डॉक्टर से दवा भी ला देती हूँ। रानो चिड़िया, आप बहुत अच्छी चिड़िया हो। अगर जंगल के सभी पक्षी आप जैसे बन जाए तो जीवन बहुत आसान हो जाए। तोते भैया, मैंने कुछ अलग नहीं किया। जो मैंने अपने माता पिता से सीखा मैं वही करती हूँ। फिर रानो चिड़िया कबूतर को लीची का फल देती है और फिर अपने घर चली जाती है। मम्मा, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ मेरी बेटी, जब कौवा मकई के भुट्टे लेकर भाग गया तो एक बार के लिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने ध्यान बैठे मकई के भुट्टे खा रहे थे कि पीछे से गुफा में रहने वाला पुराना नाग गौरी कौवी को पूंछ से पकड़ लेता है। मिल गया, बारिश में मांस मिल गया मुझे। कालू, मुझे बचाओ कालू। सांप सांप सांप। कालू कौवा शोर मचाता हुआ गुफा से बाहर निकलता है और भागा भागा जंगल जाता है। रानो चिड़िया तोते की दवा लेकर वापस आ रही थी। चिड़िया चिड़िया, गौरी को सांप ने पकड़ लिया है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कहाँ है गौरी कौवी? पुरानी गुफा में। हम मकई के भुट्टे चुराकर पुरानी गुफा में चले गए थे। रानो चिड़िया कालू कौवे के साथ जाती है, लेकिन पुरानी गुफा में ना तो गौरी कौवी थी और ना ही सांप, लेकिन गौरी कौवी के टूटे हुए पंख और 2 हड्डियां पड़ी थी। खा गया वो सांप, मेरी पत्नी गौरी जी को खा गया। कौवे भैया, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप मुझे धोखा देकर मकई यहाँ ना लेकर आते तो आज गौरी जिंदा होती। ये उपाय गौरी का ही था। मर गई मेरी गौरी कौवी, मर गई। अब मैं क्या करूँगा? फिर कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया भी तोते की दवा लेकर उसके घर पहुँच जाती है। बड़े पेड़ के खोखर में बैठा सांप गौरी कौवी को खा रहा था और बारिश के मौसम का आनंद ले रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के लिए आलू मटर वाले चावल बना रही थी। माहिर कबूतर अपना छाता लिए आता है। उसके पास एक टोकरी भी थी। मम्मा, बाहर दरवाजे पर कोई है, मैं देखती हूँ। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। कबूतर भैया, आप अंदर आ जाएं। नहीं, मुझे वापस जाना है। मैं ये आम देने आया था। मेरे बाग के आम पक गए हैं। मैंने सोचा आपके बच्चों को कुछ आम दे आऊं। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। रुके, मैं अभी आई। चिड़िया आमों की टोकरी अंदर ले जाती है और एक डिब्बे में आलू मटर वाले चावल डालकर लाती है। ये ले कबूतर भैया, मैंने चावल बनाए थे। लूसी को आलू मटर वाले चावल बहुत पसंद है। ऐसी बारिश में आलू मटर वाले चावल देखकर लूसी तो पागल हो जाएगी। कबूतर चला जाता है। उसी जंगल में 2 कौवे भी रहते थे जिनका मिलना किसी से भी ना था, क्योंकि वो सबसे लड़ाई करते थे।
वो अकेले ही रहते थे। कालू, मेरा आम खाने को दिल कर रहा है, मुझे आम ला कर दो। आम? ऐसी बारिश में मैं कहाँ से तुझे आम ला कर दूं? कहीं से भी, बस मुझे तो आम खाने हैं। अगर खाने हैं तो बाहर जाकर ढूंढ लो, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो ठीक है, मैं भी अकेली ही मीठे मीठे आम खा कर आऊंगी। फिर गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है। गौरी कव्वी जानती थी कि उसे आम कहाँ से मिलेंगे, इसलिए गौरी कव्वी सीधी कबूतर के आमों के बाग में जाती है। बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है, गर्मी में भी ठंड लगने लगी है। गौरी खुद से ऐसे बातें करते हुए एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और आम खाने लगती है। लूसी, तुम बैठकर आलू मटर वाले चावल खाओ और मैं एक चक्कर बाग में लगा कर आता हूँ। रहने दे पति जी, ऐसे मौसम में कौन तोड़ेगा आम। चोर ऐसे मौसम में ही तो घर से निकलते हैं। कबूतर अपनी लाठी उठाता है और घर से निकलता है। कबूतर दूर से ही गौरी कव्वी को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देख लेता है। इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। गौरी कव्वी अपने ध्यान बैठी आम खा रही थी कि पीछे से आकर कबूतर गौरी कव्वी के एक लाठी मारता है। गौरी कव्वी पेड़ से नीचे गिर जाती है। हाय, मैं मर गई। आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। कबूतर गौरी को पेड़ से बांध देता है। अब तू मेरे बाग में काम करेगी, मैं ऐसे तुझे जाने नहीं दूंगा, चोरनी कहीं की। चाचा कबूतर, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं फिर दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। चलो अब जल्दी से पके हुए आम तोड़ तोड़ कर इस टोकरी में डालो। चाचा जी, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। पहले ये काम करो, फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर गौरी कव्वी कबूतर का सारा काम करती है। वो पके हुए आम तोड़ तोड़ कर टोकरी भरती है। जाओ, अब दोबारा अगर तुम मुझे कहीं नजर आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। गौरी वहां से भाग जाती है। कालू, कालू, उस कबूतर ने मुझे बहुत मारा और मुझसे काम भी करवाया। क्या पकड़ी गई थी तुम? हाँ, मैं बैठी पका हुआ आम खा रही थी कि न जाने कहां से वो गंदी आंखों वाला आ गया और मुझे मारने लगा। उसने मुझे पेड़ से बांध दिया और फिर मुझसे काम भी करवाया। कालू, मैं बदला लूंगी उस कबूतर के बच्चे से। तुम चिंता ना करो गौरी, अब सामना होगा उसका तुमसे भी बड़े चोर का। कालू कौवा कहते हैं मुझे, मैं देखता हूँ वो कैसे अपने आम तोड़कर मंडी लेकर जाता है। कबूतर भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में, तुम ऐसा करो, मेरे बाग की रखवाली करो और मैं शाम को आपको कुछ आम दे दूंगा। चिड़िया मान जाती है और कबूतर के बाग की रखवाली करने लगती है। कबूतर कुछ आम तोड़कर मंडी ले जाता है और चिड़िया पीछे आमों की रखवाली कर रही थी। मामा जी, मेरे साथ चलो, आज उस गंदी आंखों वाले कबूतर को मजा चखाना है। भांजे कालू, मेरा भी आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। जो आम चोरी करेंगे हम आपस में आधे आधे बांट लेंगे। मामा जी, आज तो हम कबूतर का बाग ही खाली कर देंगे, तो फिर चलो। कालू का मामा और कालू दोनों कबूतर से बदला लेने जाते हैं। वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है कबूतर ने उसे अपने आमों की रखवाली के लिए यहाँ छोड़ा है। मामा जी, अब हम घर जाते हैं और रात को आएंगे। शाम हो जाती है। चिड़िया, ये लो, ये आम तुम रख लो और अब तुम घर जाओ। कल सुबह सवेरे ही काम पर आ जाना और रात की रखवाली मैं खुद कर लूँगा। कबूतर भैया, ध्यान रखना, आज तो कौवे इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैंने चोरों का बंदोबस्त कर लिया है। चिड़िया अपने घर चली जाती है।
और कबूतर अपने थैले से एक बड़ा जाल निकालकर आम के पेड़ के ऊपर डाल देता है और एक लंबी रस्सी पास रखकर थोड़ी दूर जाकर सो जाता है। कालू कालू अब जाओ भी, अब तक तो वो कबूतर का बच्चा सो गया होगा। चल भी कालू, आज दोनों मामा भांजा मिलकर कबूतर का बाग ही खाली कर देंगे। कालू और उसका मामा घर से निकलते हैं। वो एक पेड़ से जाकर आम तोड़ने लगते हैं। मामा जी, ये पेड़ तो खाली हो गया, अब दूसरे पेड़ पर जाते हैं। फिर जैसे ही वो मामा भांजा दूसरे पेड़ पर जाते हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। रस्सी हिलती है और कबूतर रस्सी खींच लेता है। दोनों मामा भांजा जाल में उल्टे लटक जाते हैं। कालू कालू भांजे, मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मामा जी, मैं तो खुद जाल के अंदर हूँ, मैं कैसे आपको बाहर निकालूं? कबूतर अपनी बड़ी लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। कबूतर चाचा, हमने चोरी के आम आपस में बराबर बांटे थे, इसलिए अब पिटाई भी बराबर ही होनी चाहिए। नो नो, मैं मामा हूँ कालू का। अब पीटेंगे मामा और भांजा दोनों। कबूतर दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है।